सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी दोस्तों को मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। आई होप सभी बढ़िया से होंगे और 2021 का पहला दिन है आज 1 जनवरी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को और आपके पूरे परिवार वालों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से रहिए, खुश रहिए। कल हमारी एक क्लास हो गई थी सीटेट की, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन सही कराया था और मैंने उसको आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, उससे ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं करेंगे हम, और संख्याओं के बारे में समझा देता है किस प्रकार की कैसी संख्या होती है। ठीक, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं आज हमारा है यूनिट नंबर, इकाईकांक निकालना सीखेंगे। आज हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इकाईकांक होता क्या है। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है ना, वो इकाईकांक अंक होता है। जैसे कि 512 कोई संख्या है, 326, 341, ऐसे कोई संख्या है, तो इसका इकाईकांक क्या है 2, इसमें इकाईकांक क्या है 1। ठीक है, जो राइट से पहले नंबर पर होता है वो इकाई में होता है। देखो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,26,000, 3,26,000 है, 3,26,341। तो इसमें इकाईकांक क्या है 1। तो आज हम वही चीज़ें सीखने वाले हैं कि इकाईकांक क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इकाईकांक क्या सीखने वाले हैं आज हम। तो करते हैं, देखिएगा क्या है। पहला ही सवाल उठा लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 23, 34, 46 और 78 में इकाईकांक बताइए। तो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो लास्ट में आएगा वही होगा। दूसरा तरीका यह है, बस इसका अंतिम अंक उठाते चलिए। 8 को इसमें जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 में 4 को उठा लीजिए। बस 14 में केवल 4 को, 4 और 4 8, 8 में इसको जोड़ लेगा, 8 और 3 11, 11 में अंतिम अंक क्या आ रहा 1। तो एक आंसर है। तो जब आपको एडिशन करना हो तो लास्ट का अंक उठाते चले जाइए, बस उसी को आप जोड़ लीजिए। दूसरा सवाल देखेंगे क्या है, कह रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में क्या है, ये कह रहा है 31, 37, 36, 46 और 89। ये भी कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। इसमें भी आपको क्या है, या तो सबकी मल्टीप्लाई करो, सबकी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा अंतिम अंक बता देंगे। सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बताने वाला हूँ। इसमें केवल अंतिम अंक की गुना इसमें करेंगे। 9 छिक्का 54, 54 में प्यारे बच्चों 4 को उठाएंगे, केवल 4 को, 4 छिंग 24, इस 24 में प्यारे बच्चों फिर 7 को, 7 चौक 28, 28 में फिर इसको, 28 में केवल 8 लेना है, 8 एकम 8। तो एक अंक अगर आ जाए तो वही यूनिट नंबर होगा। इकाईकांक क्या होगा इसका 8। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। तो मल्टीप्लाई में भी ऐसी रूल लगता है कि बस लास्ट का अंक उठाइएगा और मल्टीप्लाई करते चले जाएगा। ठीक है, जो दोस्त नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक करना है, और वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके शेयर करें ज़रूर। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज यूनिट नंबर के ऊपर ही सवाल करेंगे हम, जितने भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन अभी मैं इसके फिर लिखूंगा, उन्हें नहीं कराऊंगा, वो खुद करना। ठीक है, मैं सवाल दे दूंगा आपको। जैसे ये नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, 135, 136 और 17, यहाँ 0 लिखा हुआ है। ये अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है। सुनो, जब भी गुना हो रही हो प्यारे बच्चों, जब भी गुना हो रही है ऐसे सवालों की, तो ध्यान देना, उसमें एक तो 5 का ध्यान देना और सम संख्या का और 0 का। अगर जब भी हम गुना कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी संख्या हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और गुना कर रहे हो और यूनिट नंबर निकलवा रहा हो, अगर उसमें 0 है लास्ट में तो घनी बढ़िया बात है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना। इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0, इस 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। तो यूनिट नंबर क्या आएगा इसका 0। किसी वजह से 0 ना हो तो फिर हम एक बात और ध्यान रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे 5, क्या उसमें किसी में संख्या में अंतिम अंक 5 है। तो इसमें तो यार 5 भी था। सपोज करो यहाँ 0 ना होता, यहाँ मैं 0 नहीं करता, यहाँ मैं 3 कर लेता हूं। जब यहाँ 0 था तो इसका आंसर 0 था, लेकिन अब देखेंगे क्या आएगा, चलेगा। अब तो इसमें 0 नहीं है। अगर 0 होता तो सबसे पहले 0 चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट में 0 को चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कहीं 5 है लास्ट में, तो हाँ 5 है इसमें। 5 के बाद फिर देखेंगे किसी दूसरी संख्या में सम संख्या है लास्ट में, तो सम संख्या है किसी दूसरे में, हाँ तो ये सम संख्या भी है। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 मिल जाए और सम संख्या मिल जाए, 5 मिल जाए और सम संख्या अगर मिल जाए, 5 गुना सम संख्या, तो रिजल्ट चाहे कितना बड़ा भी आ रहा हो, लेकिन लास्ट में 0 जरूर आएगा। भाई 5 की गुना चाहे कितनी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी सम संख्या में कर लो, कितना बड़ा भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन अंत में 0 जरूर आएगा। तो इतना ध्यान रखना। ये ध्यान भी रखना, देखो 5 की गुना जब किसी भी सम संख्या में करते हैं तो 0 का निर्माण हो जाता है।
ये अभी इससे आगे कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ एक टॉपिक है छोटा सा, उसमें भी आपको काम देगा ये। तो चलिएगा, तो खुद ही बताइएगा जरा, इसमें हमने क्या कहा कि 5 था और 6 था, 5 अंक 30, तो 0 ही आएगा। और देखेगा जैसे 125 गुना 113 गुना 337 गुना 441 गुना 912 971, जैसे ये सवाल है, सुन रहे हो? देखो अब ये सवाल है, इसका क्या निकालना था? यूनिट नंबर निकालना। तो मैंने बताया क्या किसी संख्या में 0 नजर आ रहा? नहीं ना। जब 0 नजर नहीं आ रहा तो दूसरी बार में क्या स्टेप याद रखेंगे? तो सबसे पहले तो 0 चेक करना था, नहीं है। उसके बाद फिर 5 चेक करना है और फिर सम संख्या चेक करनी है। तो क्या इसमें 5 है लास्ट में? हाँ ये रहा 5 है, 5 है। क्या सम संख्या है किसी लास्ट में? नहीं, नहीं है ना। तो एक बात ध्यान देना जरा, जब मैं 5 की गुना प्यारे बच्चों किसी सम संख्या में करता हूं ना, तो रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए लास्ट में 0 जरूर आएगा। और जब मैं 5 की गुना विषम में करूंगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन लास्ट में 5 जरूर आएगा, लास्ट में 5 जरूर आएगा। भाई 5 की गुना किसी भी सम संख्या में करके देखो, 5 दिया 15, लास्ट में 5 आया। 7 में करो, 5 7 35, 5 आया, ठीक है। 7 में कर लिया, 9 में करके देखो, 9 पंजे 45, लास्ट में फिर 5 आया। 11 में कर लो, 11 पंजे 55, 13 में कर लो, 13 पंजे 65, 15 पंजे 75, 17 पंजे 85, 19 पंजे 95। किसी भी विषम संख्या में जब हम 5 की गुना करते हैं तो अंत में 5 ही आता है। समझ गए बात को? लेकिन जब हम सम में गुना करेंगे तो रिजल्ट 0 आता है। तो ये होता है हमारा यूनिट नंबर, जब हम गुना भाग जोड़ घटाव में यूनिट नंबर निकालते हैं। इसमें बस आपको ये 5 का खेल है, 5 को ध्यान रखेगा, जल्दी से जल्दी आप उत्तर पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये कह रहा सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल बताइए। भैया सभी सम संख्या के इकाई का अंक ले लो। तो देखो कैसे, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, बस इन सब का इकाई का अंक उठा लो। भाई इनमें तो खुद में इकाई का अंक था, लेकिन इन दोनों में इकाई का अंक क्या है? ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा। तो आप मुझे इतना बताइए जरा कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 तो ले लिया, इसमें क्या ले लूँ? गुना 0 और गुना 2। भैया जब 0 दिख जाए ना, 0 दिख जाए, जब ये 0 दिख जाए, 0 तो है, 0 गुना चाहे तुम अब किसी में भी कर लो तो लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या कर दिया? सब की गुणनफल को 0 बना दिया जिनने, क्योंकि 10 भी तो सम संख्या है, 0 बना दिया ना, सीधी सी बात थी। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अगर ये सम ना कह के प्यारे बच्चे विषम कह देता, खुद ही बताओ, अगर ये सवाल सम ना कह करके विषम कह देता तो क्या करते हम? तो विषम में देख लो अब की बार, विषम में भी घबराना नहीं है। भाई ये रहा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, 11 में 11 नहीं लूंगा, 1 लूंगा, गुना 13, 13 में 13 नहीं लूंगा, 3 लूंगा, गुना 15, 15 में 15 नहीं लूंगा, 5 लूंगा। आ गया ना? फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, है तो सारी विषम संख्या ना, और सबकी गुना हो रही है। तो आप मुझे इतना बताइए, जब इसमें 5 नजर आ गया था, ये रहा यहां, इस 5 की गुना आने वाली सारी संख्या जो होंगी सारी की सारी विषम ही तो होंगी, कोई सम तो कहीं नहीं मिलेगा। जब इसमें कहीं सम मिलेगा ही नहीं तो 5 की गुना किसी भी विषम में कर लो तो संख्या विषम ही आएगी। या विषम छोड़ो, कितनी बड़ी भी आ जाए, लास्ट में क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। विषम तो आएगी वो संख्या, लेकिन लास्ट में 5 ही मिलेगा। तो सीधी सी बात थी, सभी सम संख्याओं के अंतिम अंकों के गुणनफल में अंतिम अंक 0 होता है, और सभी विषम संख्याओं के अंतिम अंकों के गुणनफल में अंतिम अंक यूनिट नंबर भी उसका 5 ही होता है। तो चलिए ये बात भी हो गई क्लियर, ठीक है। उससे आगे आप ये फैक्टोरियल की बात समझ लेते हैं। ये फैक्टोरियल क्या बोला है? ये फैक्टोरियल क्या बोला है? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है? ये फैक्टोरियल है क्या? तो फैक्टोरियल को समझते हैं क्या है ये। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सुनो जरा, जैसे किसी भी संख्या का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, सपोज करो 4 का ही फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये होता है, जितनी संख्या का भी फैक्टोरियल लिखा हुआ हो तो शुरू से लेकर के वहां तक की संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अगर यहां 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1। अगर यहां 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1। समझ गए ना? अगर यहाँ 100 का फैक्टोरियल लिखा हुआ होता तो 100 गुना 99 गुना 98 97 96 95 94 93, इस तरीके से सारी संख्या को लिखता चला था, और उन सब का गुणनफल, तो एक बात जरा ध्यान रखना,
4 के फैक्टोरियल को छोड़ करके या 4 तक के फैक्टोरियल में, भाई 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 तक के फैक्टोरियल तक से आगे के जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें देखो 5 जरूर आएगा। भाई 5 के फैक्टोरियल में 5 तो आएगा, 6 के फैक्टोरियल में भी 5 आएगा, 20 के फैक्टोरियल में तो 5 आएगा ही आएगा। जहां भी 5 नजर आ जाए और उस 5 की गुना किसी भी सम संख्या में दिख जाए तो उसके अंतिम अंक, संख्या कितनी बड़ी भी हो उसका अंतिम अंक 0 ही आएगा। 6 का फैक्टोरियल है, 6 के अंदर 5 तो है ही, 5 की गुना किसी भी सम संख्या में हो जाए तो 0 का निर्माण हो जाता है। और 0 किसी से भी नहीं कटती भैया, 0 तो अपना आएगा, अपना अस्तित्व 0 लेकर के आएगी। कितनी बड़ी भी संख्या हो 0 बन जाएगा। तो इस बात से आप क्या समझे? इतनी सी बात समझे हैं, केवल 4 तक के फैक्टोरियल में अंतिम अंक 0 नहीं बनेगा। 4 से बड़ा चाहे कितना बड़ा भी फैक्टोरियल क्यों ना आ जाए उसका अंतिम अंक 0 ही आएगा। तो 4 के फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या आएगा? 4 के 12 दूनी 24 एकम 24, 4 आएगा। ठीक बात। 3 का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो, तो 3 के फैक्टोरियल में प्यारे बच्चों 3 गुना 2 गुना 1 6 आएगा। 2 के फैक्टोरियल में 2 गुना 1 इजिकल टू 2 आएगा। लेकिन जैसे ही 4 के फैक्टोरियल से बात आगे पहुंच जाएगी, 5 के फैक्टोरियल में पहुंच जाएगी तो अपना अंतिम अंक 0 कर देगा। तो यूनिट नंबर निकलना सीख गए आप। तो सीधी सी बात थी, इसका अंतिम अंक क्या आएगा? 4 का क्या आता है? 4 के फैक्टोरियल का 4 आता है, 5 के फैक्टोरियल का 0 आएगा, 100 के फैक्टोरियल का भी 0 आएगा, 1000 के फैक्टोरियल का भी 0 आएगा। ठीक है, 5 से बड़ा कितना भी फैक्टोरियल क्यों ना हो उसका यूनिट नंबर 0 ही आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। और किसी संख्या के पीछे अगर 0 लगा हुआ है तो वो अपने आप में सम संख्या होती है, सम संख्या। भाई 5 के आगे 0 लगा तो 50 हो गया, तो सम संख्या होती है ना। खैर छोड़िएगा, इस बात को मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं इस चीज़ को बोलने लगा था कि 0 लगा दो उसके पीछे, उसका भी रीज़न कुछ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इस चीज़ों की बात को समझाता हूं, जो इनकी घात आ जाती है, पावर आ जाती है, इनका क्या करें। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है A B C D E, कितनी बड़ी भी संख्या लिखी हुई है हमें नहीं पता, और इसकी पावर लिखी है X Y Z, कुछ भी 3 अंकों की, 4 अंकों की, 20 अंकों की, हमें नहीं पता भाई। कोई भी अगर ऐसे लिखी हुई है तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसका अंतिम अंक उठाते हैं और प्यारे बच्चों इसको 4 से भाग करते हैं। ठीक है, और यहां शेषफल लिख देते हैं। बात आई कुछ समझ में? कितनी बड़ी भी संख्या लिखो, यहां इसका अंतिम अंक उठाते हैं और इस पूरी की पूरी समीकरण को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है उसे लिख देते हैं। और जरूरी भी नहीं है प्यारे बच्चों इस पूरी को करो ना, आवश्यकता नहीं है पूरी को भी, तो फिर केवल 2 अंकों को 4 से भाग कर लो, जो शेषफल आ जाए उसे यहां लिख दो, काम बन जाएगा। जैसे 13 की पावर प्यारे बच्चों 113, 13 की पावर या 113 कर लो, यहां पर 113 की पावर 113। तो इस 3 को लिखो, यूनिट नंबर उठाओ अंदर से, और प्यारे बच्चों इसको 4 से भाग कर दो, डिवाइड बाई 4। जैसे तुमने इसे 4 से भाग करा, 13 को जैसे ही 4 से भाग करा, 4 से भाग करा 13 को, 4 तिया 12, शेषफल बचा 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ 1 लिख दो, और इसे सोल्व करना बड़ा आसान है। 3 की पावर 1 का मतलब होता 3 एकम 3, तो यूनिट नंबर क्या आ गया इसका? 3। तो बात समझ में आई कि 4 से भाग करते हैं इसकी पावर को, और जो शेषफल आ जाता है उसे लिख लेते हैं। ये हो गया इसका तरीका यूनिट नंबर निकालने का। यूनिट नंबर निकालने का एक ये तरीका है। ठीक है, जैसे कि ये, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, 1 की घात कुछ भी हो, कोई भी संख्या लिखी हुई हो, ऐसे कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसकी घात चाहे सम हो या मैं लिख देता हूं कुछ भी, n कर देता हूं, ये n कर दिया, तो इसका जो अंतिम अंक बनेगा ना, इकाई अंक जो आएगा इसका, इकाई अंक 1 ही आएगा प्यारे बच्चों। इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। कितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उसमें अंतिम में 1 है और उसकी पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, तो उसका अंतिम अंक 1 ही आएगा, नहीं बदलता। ऐसे कोई भी संख्या हो, अगर 6 है तो प्यारे बच्चों उसका भी अंतिम अंक 6 ही आएगा। और अगर प्यारे बच्चों 5 है
तो उसका भी नहीं बदलता, 5 ही आएगा। और कोई ऐसा जो चेंज ना होता हो? ठीक है, सबके अलग अलग तरीके हैं, मैं और भी बता सकता हूं, सब नंबरों के अलग अलग बता सकता हूं, लेकिन इनको तो याद रख लें। अच्छा, जीरो भी देख लें प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या अगर हो और जीरो उसकी पावर कुछ भी दे रखी है तो इसका अंतिम जीरो ही आएगा। अब बचे आपके कितने, 2 3 4, 2 3 4 6 8, जो भी बचे हैं सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं बेहतर यही मानता हूं, अगर कुछ भी दे रखा हो, अगर ये भी याद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक कंसेप्ट याद रखो कि भाग, जो घात होती है उसको 4 से भाग दिया जाता है। जो घात होती है ना, जो जिसकी जो घात होती है, यहाँ घात जो होती है, ये जो पावर होती है, इसको 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। बस इतना याद रख लोगे तो भी तुम्हें कोई भी पिछाड़ने वाला इसमें है नहीं यूनिट नंबर निकालने में। अगर इतनी सी बात रह जाती है कि बस भाग कर दो 4 से, उसकी पावर कर, जो भी बचे उसे ले लो बस, ठीक है। ये सबके अलग अलग है, मैं लिखा सकता हूं और भी, लेकिन एक चीज से काम कर लो, मेरा मानना तो यही है, एक चीज से काम कर लो। जैसे ये सवाल है, देखिएगा, ये तो 5 था ना, तो 5 का तो 5 ही आएगा, तब भी देख लो 3 7 6 5 की पावर कितना प्यारे बच्चों, 437। पहले तो इसे 5 को उठा लो और इसमें इसे 4 से भाग करो। जब तुम 37 को 4 से भाग करोगे तो 4 निम 36, 36 तो पूरा घट गया, बचा कितना, 1, तो 1 लिख दो तो 5 ही आएगा। यूनिट नंबर कितना आया, 5। और मैंने तुम्हें बताया है, अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, 1 है, 6 है, 0 है, तो उसका यूनिट नंबर सेम ही होता, वही रहता है, नो चेंज। उसके बाद क्या जाता है, ये 6 वाला भी, ये भी सेम आएगा, तो ये भी सेम आएगा, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सेम आएंगे, चाहे पावर इसकी कुछ भी हो, चाहे पावर इसकी कुछ भी हो, ठीक है। और देखिएगा, जैसे 324 की पावर है 517, ये 517, तो इसका निकालना है, तो इसे 4 को उठाओ प्यारे बच्चों, 17 को 4 से भाग कर दो, भाग करोगे तो रिजल्ट जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा, क्योंकि 17 को 4 से भाग करेंगे 16 घट गया 1, तो रिजल्ट आया कितना, 4, यूनिट नंबर 4 आया। और देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 ये है, अब इसका बताओ इसका कैसे निकालोगे, इसका कैसे निकालोगे, चलो बताओ। तो ये 7 है, उठा लिया जी 7, इस 67 को 4 से भाग कर लो, 67 को 4 से, ऐसे कर लो जैसे तुम्हें बचपन में सिखाया गया था, 4 से, 4 एकम 4, बचे कितने 2 7, 4 छिंग 24, बचे कितने 3, तो इसकी पावर 3, इसका मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते कितना होता है 49 गुना 7, और 7 निम कितना होता है 63, 63 में भी क्या ले लिया 3 का। ये भी नहीं है कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होगा, अरे भैया कितना होने का मतलब, अंतिम अंक ले लो ना, बस मैंने सिखा रखा, जब गुणनफल हो तो अंतिम अंक लो और गुना करके भागो बहुत जल्दी करके, कुछ भी नहीं है। तो यूनिट नंबर में कुछ इस तरीके से हम सवाल करेंगे, मैं अभी और सवाल लिखता हूं, ठीक है, उनको करने की कोशिश करना जैसा भी हो, और आंसर कमेंट्स में आप दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर सहित उसका आंसर मुझे बताएंगे। कैसा आपको सेशन लगा मुझे बताना है, यूनिट नंबर आपको समझ में आया नहीं आया। इसके बाद मैं जस्ट अभी शुरू करता हूँ, एक नया टॉपिक उठाता हूँ, बड़ा मज़ेदार है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जल्दी से जल्दी करते चले जाएंगे। सवाल मैं अभी लिख रहा हूँ, मैंने ये आपको 10 सवाल कराए हैं, 1-2 एग्जाम्पल अपने पास से और कराया था, और लिख देता हूँ 10-20 सवाल, बढ़िया से करेगा, यूनिट नंबर को तैयार करेगा, फोटो क्लिक करके मैं और उसमें डाल दूंगा, वीडियो में ऐड कर दूंगा, उस चीज़ को आप वहाँ से वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को सभी में शेयर करें, इसको जितना हो सके परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करें। एपेक्स रोजगार परिवार में आपका वेलकम है, सभी आइए, सभी जुड़िए और बढ़िया से पढ़िएगा, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह, एपेक्स रोजगार परिवार में सीटेट का सेशन चल रहा है, आज क्लास नंबर 2 थी हमारी, तो मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही। चलिए, ये भी मैं सवाल लिख रहा हूँ, और तो इतने आप इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखो अभी मैंने बताया कि मुझे सवाल लिखने थे, मैंने सवाल सारे के सारे आपको, काफ़ी सारे सवाल मैंने यूनिट नंबर के यहाँ पे लिख दिए हैं, तो कोशिश करना है सारे सवाल करने की, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका अपना साथी अजीत सिंह, एपेक्स रोजगार परिवार में। जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब सभी दोस्त करते जाएं,
और ये सवाल जरूर करना है, ठीक है। देखना ये सवाल कुछ लिखे हैं, इनके तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन बाकी जो सवाल हैं इनके मैंने सारे ऑप्शन लिखे हैं और सवाल मैंने बखूबी सबको कराए हैं। अभी जो मैंने आपको डेमो दिया था 10-15 सवालों का वो, और इसमें बस आपको सवाल दिख रहा है ये प्लस वाला अलग से, समझ गए बात को। तो इसमें घबराना नहीं है, ऐसा सवाल अगर आ रहा है तो इसका यूनिट नंबर अलग निकालना और इसका यूनिट नंबर अलग से निकालना। जो भी यूनिट नंबर आए उन दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर इन ऑप्शन में से कोई सा हो जाएगा। तो यूनिट नंबर आज तैयार हो जाता है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी यूनिट नंबर आज कंप्लीट। कोई भी समस्या अगर आ रही होती है तो उस चीज़ को मुझे शेयर करना है, कमेंट्स करना, मुझे बताएं जरा, मैं उस चीज़ को समझाऊंगा और आपको वो चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा है, इसमें आपको यूनिट नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी है। और जो भी है आपके सामने ही है मेरे हिसाब से। कुछ सवाल जो कुछ बच जाए इससे मुझे ज़रा कमेंट्स में नीचे छोड़ देना सवाल, जैसा भी आपको समझना है। कुछ टाइप है, कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हो उसमें।